हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 10th की केमिस्ट्री में चौथा चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों के वर्गीकरण में एक हेडिंग पढ़ाए थे, डोबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत। अब दूसरा हेडिंग होगा प्राउस्ट की परिकल्पना। प्राउस्ट की परिकल्पना में प्राउस्ट ने बताया कि जो तत्वों का मूल लक्षण होता है वह परमाणु भार होता है। तो इनके अनुसार यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में अगर रखा जाए तो सभी तत्वों का जो परमाणु भार होगा वह हाइड्रोजन के परमाणु भार का क्या होगा, सरल गुणक होगा। सरल गुणक मतलब कि जैसे है ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। तो इसमें जो हाइड्रोजन होगा वह 16 हाइड्रोजन यानी कि 16 गुणे क्या होगा, 1। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो यहाँ पर 16 गुणे क्या होगा, 1 कर देंगे तो यह आ जाएगा 16, यानी कि यह ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा। 16 हाइड्रोजन को जोड़ देंगे या 16 हाइड्रोजन का 1 में गुणा कर देंगे तो यह 16 प्राप्त हो जाएगा। तो यह क्या है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का परमाणु भार हो जाएगा। तो यानी कि इनका मानना था कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो वह हाइड्रोजन के परमाणु भार का क्या होता है, सरल गुणक होता है। जैसे नाइट्रोजन है, यह 14, नाइट्रोजन 14 में देखेंगे तो यहाँ पे यह हो जाएगा, यह 14 हाइड्रोजन का सरल गुणक है, यानी कि 14 गुणे 1। तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, तो यह क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यानी कि यह 14 हाइड्रोजन के क्या हैं, बराबर है। तो यह जो नाइट्रोजन का परमाणु भार है यह हाइड्रोजन परमाणु के भार का क्या है, हाइड्रोजन परमाणु भार के क्या है, सरल गुणक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि का नियम फेल हो गया। जैसे क्लोरीन का होता है 35.5, तो 35.5 में यहाँ पे देखेंगे तो 35 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो 35 गुणे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 35। लेकिन यह दशमलव नहीं आ पाएगा, इसलिए यह नियम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, क्योंकि दशमलव पर ही जिनका परमाणु भार दशमलव में है तो उनका परमाणु भार यह नहीं आ पाएगा। इसकी वजह से यह नियम क्या हो गया, फेल हो गया। फिर भी कहीं कहीं सही है, इसकी वजह से पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में
रखा जाए तो सभी तत्वों का परमाणु भार हाइड्रोजन परमाणु के परमाणु भार का सरल गुणक होता है। गुणक मतलब गुणा होता है। यानी कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो सभी तत्वों का परमाणु भार हाइड्रोजन परमाणु के परमाणु भार का क्या होता है, सरल गुणक होता है। तो यह नियम ऊपर बताए समझाए भी, तो यह नियम जैसे दशमलव वाले पर यह क्या होता है, फेल हो जाता है। तीसरा है न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो अष्टक नियम में यह है कि अष्टक मीन्स क्या होता है, 8। अष्टक मीन्स क्या होता है, 8। तो यदि 8 तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, नहीं, यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक पहला तत्व 8वें तत्व से गुणों में समानता रखता है। जिस प्रकार की स्वरों में जो संगीत के सुर होते हैं उनको यदि क्रम से रखा जाएगा तो वह पहला सुर 8वें सुर से क्या होता है, समानता रखता है। यहाँ पर हो जाएगा जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा। सारे गामा पाधा निशा, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 या क्या हो जाएगा 8। यानी कि जो सुर में होते हैं सारे गामा पाधा निशा, तो पहला सुर 8वें सुर से समानता रखेगा। इसी तरह से यहाँ से गिनेंगे तो यहाँ आ जाएगा सारे गामा पाधा निशा, फिर रे आ जाएगा। तो यानी कि यह यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 रे आएगा। तो इसी तरह से अगर तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, जैसे है
सोडियम लिथियम से शुरू किया जाए। लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर उसके बाद है सोडियम। जिस समय यह नियम बनाया गया उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो लिथियम का देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और यह आ जाएगा 8। यानी कि यह जो पहला तत्व है 8वें तत्व से समानता रखेगा। अगर यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यह इससे समानता रखेगा। यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यह एक दूसरे से समानता रखेगा। तो इस तरह से यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाएगा तो पहला तत्व 8वें तत्व से गुणों में क्या करता है, समानता रखता है। जिसे गुणों में समानता रखने के लिए जैसे लिथियम है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 है। सोडियम का 11 होता है, यह हो जाएगा 2 8 1। तो यहाँ पे बाहरी कक्षा में 1 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि यह समान हो गया। बाहरी कक्षा में 1 1 इलेक्ट्रॉन है तो वह समान हो गया। फिर उसके बाद अगर यह 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, यह भी 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो यह लिथियम प्लस बनाएगा और यह सोडियम प्लस बनाएगा। तो 1 1 चार्ज भी आएगा इस पर। और इसके पहले पढ़ाया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक बनाते हैं वह धातु कहलाते हैं। तो यानी कि दोनों क्या हो गए, धातु हो गए। इनकी संयोजकता एक हो गई, क्योंकि बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो इस तरह से अगर बेरिलियम का भी देखेंगे, यहाँ पे बेरिलियम का और मैग्नीशियम का, तो यहाँ पर इसका 4 होता है, इसका 12, यहाँ पर 2 2, इसका 2 8 2 हो जाएगा। तो यानी कि इसके बाह्य कोश में 2 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यह दोनों क्या होंगे, समान होंगे। अगर 2 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे तो इस पर +2 चार्ज, इस पर +2 चार्ज, तो यानी कि इन दोनों के गुणों में समानता पाई जाएगी। तो इस तरह से यानी कि इनका कहना था कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में अगर रखा जाएगा तो प्रत्येक पहला तत्व 8वें तत्व से गुणों में समानता रखता है। जिस प्रकार की संगीत का पहला स्वर 8वें स्वर से क्या करता है, समान होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक पहला तत्व 8वें तत्व से गुणों में समानता
रखता है, समानता रखता है। जिस प्रकार संगीत का पहला ध्वनि आठवें ध्वनि से समानता रखता है। तो यह रहा न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक पहला तत्व आठवें तत्व से गुणों में समानता रखता है। जिस प्रकार संगीत का पहला ध्वनि आठवें ध्वनि से क्या करता है, समानता रखता है। तो यह हो गया अष्टक नियम। यानी कि ध्वनि में क्या होता है, सारे गामा पधा निसा। तो पहला ध्वनि आठवें ध्वनि से क्या करता है, गुणों में समानता रखता है। थैंक यू।